हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 63 में हम स्टडी करेंगे जेईई 2021 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस बॉर्न हेबर साइकिल के। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल फॉर KCl is evaluated with the following data. Delta H naught formation for KCl equal to minus 436.7 kilojoules per mole. Delta H naught sublimation for potassium equal to 89.2 kilojoules per mole. Delta H naught ionization for potassium equal to 419.0 kilojoules per mole. Delta H naught electron gain enthalpy for chlorine equal to minus 348.6 kilojoules per mole. Delta H naught bond dissociation energy for Cl2 equal to 243.0 kilojoules per mole. The magnitude of lattice enthalpy for KCl in kilojoules per mole is nearest integer पर आंसर देना है। ये पूरा डेटा अप्लाई करने के लिए हमें पोटेशियम क्लोराइड की बॉर्न हेबर साइकिल को स्टडी करना होगा। तो पहले हम बॉर्न हेबर साइकिल देख लेते हैं और उसके बाद सभी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करेंगे। बॉर्न हेबर साइकिल में हम यूज करते हैं हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, जिसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में टोटल हीट चेंज सेम रहता है। पोटेशियम क्लोराइड के लिए अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिखें तो सॉलिड पोटेशियम प्लस हाफ Cl2 गैस गिविंग यू सॉलिड KCl होगा। इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर पोटेशियम क्लोराइड होगा। ये रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होगा। सबसे पहले हम पोटेशियम की बात करें तो सॉलिड पोटेशियम को गैसियस पोटेशियम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी सब्लिमेशन एंथैल्पी फॉर पोटेशियम। गैसियस Cl2 को डिसोसिएट करना पड़ेगा गैसियस Cl में। 1 मोल Cl2 को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हाफ मोल Cl2 को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गैसियस पोटेशियम को आयनाइज करना होगा K+ में और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम। गैसियस क्लोरीन को चेंज करना पड़ेगा Cl- में और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। अब हमारे पास गैसियस K+ और गैसियस Cl- हैं। ये दोनों कंबाइन होंगे, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा और इस प्रोसेस का एनर्जी चेंज कहलाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पूरी बॉर्न हेबर साइकिल में हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड will be equal to enthalpy of sublimation of potassium plus enthalpy of ionization of potassium plus half of bond dissociation energy of chlorine plus electron gain enthalpy of chlorine plus lattice energy होगी। इन सभी एनर्जीज की वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ सभी वैल्यूज गिवन हैं, वो सभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेल्टा H नॉट KCl की वैल्यू -436.7, डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम 89.2, डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन ऑफ पोटेशियम is 419.0, bond dissociation energy of chlorine is 243 and half of bond dissociation energy लेंगे यहाँ पर हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -348.6 और लैटिस एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन करें तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी -717.8 किलोजूल्स पर मोल और आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो आंसर इज -718। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ionization enthalpy of Na+ formation from Na gaseous is 495.8 kilojoules per mole, while the electron gain enthalpy of bromine is -325.0 kilojoules per mole. Given the lattice enthalpy of sodium bromide is -728.4 kilojoules per mole, the energy for the formation of NaBr
ionic solid from sodium gaseous and bromine gaseous is, नेगेटिव साइन साथ में दिया हुआ है 10 to the power -1 किलो जूल्स पर मोल की टर्म्स में आंसर देना है। यहां पर अगेन हमें बॉर्न हेबर साइकिल देखनी पड़ेगी। हमसे पूछा गया है गैसियस सोडियम और गैसियस ब्रोमीन के कॉम्बिनेशन से आयनिक सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, तो उसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, जो है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NaBr। इस प्रोसेस के लिए गैसियस सोडियम को पहले Na+ गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसा करते हुए जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। Br को Br- में कन्वर्ट करना होगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन। अब Na+ गैसियस और Br- गैसियस कंबाइन होंगे और सॉलिड NaBr बनाएंगे, और ऐसा करते हुए जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। इस बॉर्न हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ NaBr विल बी इक्वल टू डेल्टा H0 आयनाइजेशन ऑफ Na प्लस डेल्टा H0 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन प्लस डेल्टा H0 लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड होगा। क्वेश्चन में से इन सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यूज लिख लेते हैं। डेल्टा H0 आयनाइजेशन है 495.8, डेल्टा H0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 325 और डेल्टा H0 लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड -728.4 है। कैलकुलेट करें तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ NaBr मिल जाएगा -5576 इंटू 10 to the power -1 किलो जूल्स। माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आंसर होगा 5576। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।